नमस्कार दोस्तों, रोडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में रोजगार विद अंकित उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सामान्य अध्ययन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती हेतु के सापेक्ष में सिलेबस पर आधारित संपूर्ण पुस्तक उत्तर प्रदेश कांस्टेबल सामान्य ज्ञान विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों सहित परीक्षा उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न भारतीय इतिहास से हम डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया? इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, अहमदाबाद से दांडी। सेकंड क्वेश्चन, स्वामीनारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली। ये उत्तर प्रदेश पुलिस 2020 में पूछे गए क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? तीसरा का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, चूनाराम महतो। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। चोल वंश एक तमिल राजवंश था, सही है, जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य परीक्षा में दक्षिण भारत में शासन किया था, तो यही सही हो जाएगा। वह चोल वंश समृद्ध गंगा घाटी में उत्पन्न हुआ था। भाई साहब, कहाँ गंगा घाटी, कहाँ तमिल, तो गलत हो जाए, पहले ही सही है। ऑप्शन ये सही हो जाए, फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है, ऑप्शन बी सही। इसमें सूची फर्स्ट सूची सेकंड का मिलान करना है। हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट का क्या हो जाएगा, वजीर। वजीर राजस्व विभाग का प्रमुख होता है। क्या होता है? राजस्व विभाग का प्रमुख होता है। और मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख है। मीर समन कौन था? सी, शाही परिवार का प्रभारी। प्रमुख काजी न्यायिक विभाग का प्रमुख होता था। तो राइट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थंकरों में से पहले कौन हैं? पहले कौन है? उत्तर प्रदेश पुलिस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ऋषभ नाथ पहले हैं। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है? 7वां का राइट ऑप्शन द थ्री मस्केटियर्स हो जाए। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था। उसका उद्देश्य क्या था? भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु भेजा गया था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है? ये सबको क्वेश्चन पता होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी, जेल में। उत्तर प्रदेश पुलिस 2020 के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यकार है? द ओरायन। योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस में किया गया है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ऋग्वेद में किया गया है। अगला कहाँ है? राजा धीराज शाहजहां। बी, चार मीनार मोहम्मद कुली कुतुबुद्दीन शाह। और लाल बाग सुल्तान हैदर अली। तो कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? 13 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, गुलाम वंश का, स्लेव डायनेस्टी। 14, उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा छपेली और जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, लोक नृत्य से संबंधित हैं। कैलकाटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई बुक है। इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में नहीं है? देखिए, खजुराहो एमपी में है, सांची में बौद्ध स्मारक है, भीमबेटका के शैलाश्रय भी हैं, लेकिन हम्पी स्मारक ये कहाँ पे? कर्नाटक में। तो राइट ऑप्शन यही हो जाएगा, नहीं पूछा गया है, नहीं।
17 का बी को राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1913 और 14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? जतरा भगत। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। बोवली बीड़ा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक बृहद खिंचाव वाला तंतु वाद्ययंत्र है। सही है। बोवली बीड़ा को आमतौर पर एकड़ा बीड़ा के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे लकड़ी के एक टुकड़े से बनाए जाते हैं। दोनों सही है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई? राइट ऑप्शन 21 का बी हो जाएगा। इलाहाबाद में की गई। पट्टडकल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। कर्नाटक में स्थित है। लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लखनऊ घराना निम्नलिखित में संगीत और नृत्य से संबंधित है, साहित्य से नहीं। निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है? 24 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। गंग राजवंश। डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का लोक नृत्य है। के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? मोहनजोदड़ो। लड़काना जिले में मोहनजोदड़ो है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिंग्टन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आ फाइल बैलेंस। मुगल सम्राट जहांगीर ने डैश में शालीमार बाग का निर्माण किया था? कश्मीर में किया था शालीमार बाग। वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव में आयोजित किया जाता है? पुणे में किया जाता है। वैदिक सभ्यता डैश डैश के तट पर विकसित हुई? कहाँ पर विकसित हुई? सरस्वती नदी। 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते डैश ने हराया था? 31 का डी हो जाएगा। बहादुर शाह ने हराया। तो उत्तर प्रदेश पुलिस 2020। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? 32 का बी हो जाएगा। बनारस घराना। अयोध्या के शासक थे जो डैश डैश की राजधानी थी? 33 का राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौशल। उत्तर प्रदेश पुलिस 2020। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298-272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था? 34 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। बिंदुसार नाम था। मेखला चादर यह डैश राज की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। असम में पहना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? भारत का तो लिखा था, उसके साथ में बांग्लादेश का भी लिखा था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। छाप तिलक सब छीनी, साप तिलक सब छीनी, छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? राइट ऑप्शन 37 का सी हो जाएगा। ब्रज भाषा में। निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध डैश डैश क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी? 38 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। इम्फाल कोहिमा में। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? बताइए कहाँ जा रहे थे? ये क्वेश्चन पूछ लिया। 39 का ए प्रिटोरिया जा रहे थे। निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? 40 का राइट क्वेश्चन हो जाएगा सी बिहू। आसान। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में
डैश के नाम से जाना जाता है? 41 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बिहार। संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? संत कबीर का जन्म पालन पोषण किस शहर में हुआ था? वाराणसी में हुआ था। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद डैश द्वारा रखी गई थी? 43 किसके द्वारा? बख्शू खान के द्वारा रखी गई थी। डैश भारत में कथक नृत्य के की एक शास्त्रज्ञ है? 44 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया डैश द्वारा लिखी गई एक किताब है? 45 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा स्मॉल मर्चेंट। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे? राजा राम। डैश उड़ीसा से आरंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है? 47 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा घुमरा। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और डैश ने की थी? 48 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अशफाकुल्लाह खां। हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा डैश द्वारा बनवाया गया था? 49 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के डैश में स्थित है? 50 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी फैजाबाद। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? 51 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी बीस्टली टेल्स। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? 52 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा मेरठ। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था? उद्दंड मार्तंड। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। पैलेस किस शहर में स्थित है? उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा जोधपुर में स्थित है। वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा वरेन हेस्टिंग। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा सर विलियम म्योर ने की थी। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? 58 इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है। भारत में ब्रिटिश शासन का एक बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ जो गवर्नर जनरल के शासनकाल से शुरू की गई थी। 59 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों को नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य डैश को सौंप दिया गया। 60 बंदा बहादुर। पाकिस्तान नाम सबसे पहले डैश द्वारा गढ़ा गया था? पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली के द्वारा गढ़ा गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को डैश के विरोध में छोड़ दिया। 62 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा जलियांवाला नरसंहार। राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने डैश में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की? 63। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा जरा कमेंट में बताइए। निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1917 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? 64 जूनागढ़। प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह द्वारा लिखी गई थी? 65 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा महावीराचार्य।
प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दारगाह उत्तर प्रदेश के डैश डैश में स्थित है। 66 का राइट ऑप्शन फतेहपुर सीकरी। दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद से आंसर कितने भेजा कि 3। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण द्वारा करवाया गया था? 68 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णो जनतो के रचयिता कौन हैं? 69 का राइट ऑप्शन सी हो जाए, नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? 70 किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? इसका जरा कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, कमेंट बताइए भाई, कमेंट में इसका भी। 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? 71 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंबई। किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? 72 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद जी को याद किया जाता है। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? 73 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र जी को जाना जाता है। हरवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? 74 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मधुशाला। रचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया था? 75 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडिया गेट। किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? बताइए। 76 का राइट ऑप्शन सबको पता होना चाहिए, मेजर ध्यानचंद। उत्तर प्रदेश पुलिस 2020 में पूछे गए क्वेश्चन भारतीय इतिहास के। अपनी कृति पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? 77 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रबरदाई ने किया है। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के डैश में हुआ था? 78 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, झांसी में किया था। मथुरा कला विद्यालय काल के दौरान अपने शीर्षक पर था? 79 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कुषाण। गुप्त काल का टेराकोटा पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है? राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, कानपुर में स्थित है। गुप्त काल का टेराकोटा पक्की मिट्टी की ईंटों से बना है भीतरगांव मंदिर कहाँ पर स्थित है? कानपुर में स्थित है। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण डैश द्वारा किया गया था? राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, रानी अहल्याबाई के द्वारा किया गया था। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह डैश ने करवाया था? 82 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, औरंगजेब। प्रसिद्ध सूफी संत डैश के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा मेला आयोजित किया जाता है? 83 राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, वारिस अली शाह। 17वीं शताब्दी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रह है? राइट ऑप्शन 84 का बी हो जाएगा, किताब ए बरस। गीत में आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के डैश के समान होता है? राइट ऑप्शन 85 का सी हो जाएगा, आलाप। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? 86 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, गोपाल थे। क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन हैं? 87 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, महाश्वेता देवी। भारत में अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? 88 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 89 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं। 6ठी सदी BC के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को छेदी कहा जाता है? बुंदेलखंड को कहा जाता है। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा,
प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानियों में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के डैश डैश जिले में स्थित है। लखनऊ, गाजीपुर, वाराणसी और सीतापुर। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, गाजीपुर में स्थित है। राजा हर्षवर्धन ने डैश डैश में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। 93 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, कन्नौज। उर्दू शायरी में फ्राक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? 94 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, रघुपति साहा। ए बेटर इंडिया आ बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? 95 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, NR नारायण मूर्ति। डैश डैश एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, नौचंदी मेला। उत्तर प्रदेश 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? 97 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सूरसेन कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस रूमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मध्यनाष्टक के लिए जाना जाता है? 98 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, रहीम। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? 99 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, मदन मोहन मौलवी। निम्नलिखित में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार क्या है? यहाँ पर कौन थे? चित्रकार कौन थे? 100 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, मीर सैयद अली जी थे। फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। 101 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, मेहंदी खान। 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया था? 102 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राम। 103 निम्नलिखित में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, श्रीलंका को सीलोन कहा जाता था। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिससे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, डैश के संग्रहालय में संरक्षित है? 104 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सारनाथ। मुगल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भुक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता था? 5वां का 105 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश को महिलाओं में संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संस्थापक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। 106 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बाल बोधनी। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के डैश से संबंधित थे? 107 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, इटावा। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? राइट ऑप्शन 108 का बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। चेमांचेरी कुन्हीरमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के उल्लेखनीय नर्तक है? 109 का ए हो जाएगा, कथकली। और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने 1921 में अपनी राजधानी को डैश डैश से लखनऊ में स्थानांतरित किया था? 110 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, इलाहाबाद। गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के डैश जिले में है? कहाँ पे? नहीं पता मुझे भाई, कमेंट बताइए। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में है, जो डैश में है? 112 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बिठूर। 1 जनवरी 1845 उत्तर प्रदेश ने डैश डैश नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था? 113 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बनारस अखबार। सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने डैश डैश के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था? 114 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ठुमरी।
भेड़ कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के डैश में है। 115 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, फर्रुखाबाद में है। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताया जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। 116 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। इस संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? 117 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सितार। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके सिक्कों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? 118 का राइट ऑप्शन ए है, गिरिजा देवी प्रसाद। निम्नलिखित में से सिख गुरु ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसमें अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। 119 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, श्री गोविंद सिंह। उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? 120 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, श्री गुरु रामदास जी ने की थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? 121 का राइट ऑप्शन बी, जब भगवान ब्रह्मा जी ने। हरवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं? 122 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 नवंबर 1984। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के डैश में है? 123 का बिठूर में है। एक और बता दीजिए क्वेश्चन, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कहाँ पर बनाया गया है? कहाँ पर बनाया गया है? कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के डैश जिले में हुआ था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, एटा में हुआ था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में अंकित वित्त रोजगार की बुक से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था या भारतीय अर्थव्यवस्था से विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूँ। हो जाएगा संपत्ति का एकीकरण, कर का समेकन, परिवार का एकीकरण नहीं, भूमि का एकीकरण। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, कनाडा से चुना। उत्तर प्रदेश पुलिस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय मुद्रा में 2000 रुपये के नोट का आकार क्या है? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, 66 mm इंटू 166 mm। आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्ष 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसे 1932-1935 के दौरान हटा दिया गया था? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, कोर्ट्स ऑफ वार्ड से संबंधित कार्य। निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? 5वां का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण। भारत में स्वतंत्रता के बाद से निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का ट्रांसफर या हस्तांतरण। भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई है? राइट ऑप्शन निम्नलिखित में से कौन यूपीडीए और एलआर अधिनियम का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप है? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950। उत्तर प्रदेश पुलिस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण
कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाली योजनाओं के संदर्भ में गलत है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आयुष्मान भारत योजना, ये गलत है। भारत में नोटबंदी विमुद्रीकरण कब हुई? राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा 8 नवंबर 2016 को। नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 के नोटों की संख्या कितनी थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 17,165। निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा फ्रांस ने लागू किया। निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्व सचिव। जीएसटी के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है? राइट ऑप्शन ए HSN कोड, HSN कोड। राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 7 सदस्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? राइट ऑप्शन इलाहाबाद बैंक, सबसे पुराना इलाहाबाद बैंक है। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? अमर्त्य सेन ने जीता है। वर्गीज कुरियन को डैश द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? लाल बहादुर शास्त्री। जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर राजकर को शामिल किया गया था? चुंगी कर को। डैश डैश योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 500 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई थी। 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई थी। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डैश डैश और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी फिलीपींस। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा 2000। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय डैश डैश में है? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा गुरुग्राम में है। योगक्षेम बाह्यम किसका आदर्श वाक्य है? LIC ऑफ इंडिया भारतीय जीवन बीमा निगम का है। माल और सेवाएं कर GST पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? असम ने किया था। मुरादाबाद डैश डैश के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा पीतल। मुरादाबाद पीतल के लिए। पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा केरल। निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा विक्रम साराभाई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1935 में भारतीय रिजर्व की स्थापना हुई थी। ग्रामीण आवास निधि को वर्ष डैश डैश में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूह को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 2008। केंद्रीय GST कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति की है? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा 12 अप्रैल 2017 को। पूर्ण रूप से GST की सिफारिश डैश डैश की गई थी।
विजय केलकर टास्क फोर्स के द्वारा की गई थी। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में अंकित वित्त रोजगार की बुक से उत्तर प्रदेश पुलिस में जो पिछले एग्जाम्स हुए उनमें जो क्वेश्चन आए हैं, हम भारतीय संविधान के उन क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। भारत के राष्ट्रपति करते। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 18 मंडल मौजूद हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कितने सदस्य होते हैं? राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, कमेंट में बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा। प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। भारत के संविधान के अनुसूचियों की कुल संख्या, भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? 12 है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। GST के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया है? राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अनुच्छेद 246 ए डाला गया है। उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्ति करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी, उत्तर प्रदेश सरकार। राष्ट्रीय मानवाधिकार के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन हैं? राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जयदीप गोविंद। निम्नलिखित किस वर्ष में भारतीय IT अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2008 में किया गया था। राइट ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के राजनीति निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आयरलैंड का संविधान। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? नहीं है ये पूछा गया है। संस्कृत है, कश्मीरी है, संथाली है, लेकिन फारसी नहीं है। मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में किया गया है? राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम PSRA कब लागू हुआ था? 1993 में लागू हुआ था। राइट ऑप्शन। जून 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने कोर ग्रुप हैं? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, 9 हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? 18 वर्ष से कम नहीं। नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई? जम्मू कश्मीर की किया गया था। जी। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? 18वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 25 भाग हैं। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार डैश डैश को देता है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति को देता है। भारत का मूल स्वरूप संविधान हाथ से लिखा गया, किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था?
प्रेम बिहारी नारायण। उत्तर प्रदेश लोकसभा में डैश डैश सीटों का योगदान करता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 80। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 2000 में आया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें डैश डैश महिलाएं शामिल थीं। कितनी महिलाएं शामिल थीं? 15 महिलाएं शामिल थीं। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा योगी आदित्यनाथ। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? राज्य पक्षी कौन सा है? सारस है। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। उत्तरा के नाम से नहीं, उत्तर प्रांत के नाम से नहीं, रामकृष्ण प्रदेश के नहीं। फरवरी 1948 भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? बेनेगल नरसिंह राव ने तैयार किया था। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मीरा कुमार। इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा लरमा रोजो। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक डैश डैश के संविधान द्वारा प्रभावित है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा जापान के संविधान। शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम वर्ष डैश डैश में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2009। राइट ऑप्शन डी 2009 मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधान मंडल नहीं है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। सी राइट ऑप्शन है। भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट ऑप्शन इसका डी जवाहरलाल नेहरू जी थे। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? राजकीय फूल कौन सा है? पलाश है। कौन सा है? पलाश है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? 1993 में स्थापित हुआ था। भारतीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? 1993 में स्थापित हुआ था। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? देखिए कितना 1950 1950 1950 सब में दे रखा है। अब यही कन्फ्यूजन है, तो राइट ऑप्शन 24 जनवरी याद रखना। कब? 24 जनवरी को किया गया था। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार प्राधिकरण का पद डैश डैश में सृजित किया गया था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 1975 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया था? ये करंट का क्वेश्चन है। इस 2019 में पेपर हुआ था, तब शामली डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया था। भारतीय संविधान के भाग 4 में डैश का विवरण प्रस्तुत है? मूलभूत अधिकार का। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर के अनुच्छेद 4 में डैश का विवरण प्रस्तुत किया गया। 43 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुलामी से स्वतंत्रता। गुलामी से मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कानून के समझ एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। भारतीय संविधान की डैश भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 8वीं अनुसूची। डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। नहीं की जाती है।
46 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, महाअधिवक्ता के द्वारा नहीं की जाती, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती महाअधिवक्ता की। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जाती है, राज्यपाल की जाती है, महान्यायवादी की जाती है। संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को डैश डैश संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया था। 47 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 101वें किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य किया गया था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 1968 के संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की थी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 122वें संशोधन विधेयक 2014। निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2 संबंधित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, 14 साल। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? 52 का बी हो जाएगा अनुच्छेद। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहली लोकसभा के उपराष्ट्रपति थे? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, एम अनंतशयनम अयंगर। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 से संबंधित है, किससे संबंधित? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को डैश डैश से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 6। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता, सही है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता, सही है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, नहीं कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा? गलत है, यही सी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, फरुखुद्दीन अली अहमद थे। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संप्रदाय से संबंधित है, कौन है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, नाथ। निम्न में से कौन सा सही है? कौन सा कथन सही है? राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, यही सही हो जाएगा। मोहम्मद हैदर भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, गलत थे। फरुखुद्दीन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति नहीं, पहले ही राष्ट्रपति नहीं है। APJ अब्दुल कलाम तो बहुत बाद में बने आके हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? मिलान सही कौन सा है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 19A भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 20 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, राज्यपाल बन सकता है। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री का डैश डैश की सलाह पर डैश डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति।